गाजियाबाद के साहिबाबाद में एक अर्धनिर्मित बिल्डिंग में हुई फायरिंग ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। तो वहीं 17 साल के समीर की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया। पुलिस की कहानी कुछ और है, लेकिन समीर के परिवार के आरोप कुछ और कहते हैं। आरोप है कि समीर रील बनाने के लिए गया था और वहां पर उसके साथ पहले मारपीट की गई और फिर उसे गोली मार दी गई। लेकिन समीर के साथ वहां पर क्या हुआ? क्या वाकई में समीर सिर्फ रील बनाने गया था? कैसे गई समीर की जान? ये सवाल सोशल मीडिया से लेकर समीर को जानने या ना जानने वालों के भी जहन में है। खबर साहिबाबाद से है, जहां अर्थला इलाके में अर्धनिर्मित पार्श्वनाथ बिल्डिंग पर गोली चलती है। पूरा इलाका गूंज जाता है। ये वही बिल्डिंग है जहां 17 साल का समीर पहुंचा था। परिवार का दावा है कि समीर वहां पर रील बनाने गया था, लेकिन कुछ ही देर बाद गोली चलने की खबर आती है। समीर उनको गंभीर हालत में जमीन पर पड़ा मिलता है। उसे आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर्स वहां पर उसे बचा नहीं पाते। एक तरफ माँ बाप के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा होता है। माँ बाप कहते हैं कि रील बनाने के लिए घर से गया था, लेकिन इस तरह से मिलेगा, यकीन नहीं। इस पूरे मामले में परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं सिक्योरिटी गार्ड्स पर। समीर के भाई यूसुफ का दावा है कि वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड विवेक यादव और उसके साथियों ने पहले समीर के साथ मारपीट की और उसके बाद उसे गोली मारी गई। सलमान, आपको पता लगा होगा यहाँ पर एक हादसा हुआ है और जो लड़का था उसकी मौत हो गई। क्या वाक्य रहा था, क्या रहा था? मैं मौके पे ही था, तो गार्ड आ रहे थे मेन गेट की साइड से और हम वीडियो शूट कर रहे थे। एक वीडियो शूट करते में हमने देखा कि गार्ड आ रहे हैं, तो हम पल्ली तरफ खेतों की साइड को चले गए थे। जाने के बाद वो लड़का वीडियो सेव करता आ रहा था, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया कि गार्ड भागते हुए आ रहे हैं। वो भागते हुए पहुंचे, हमसे पहले पहुंच गए थे। मतलब हमारा लोंडा खेतों में कूद चुका था। खेतों में कूदने के बाद गार्ड ने देखा कि इकला है वो, तो उस पर इकले पे गोली मार दी। उसकी कोख में गोली लगी जाके, तो वो वहीं गिर गया। गिरने के बाद गार्ड उसके पास पहुँचने के बाद उसकी पिटाई करी वहीं पर, जहाँ पे गोली लगी थी। हाँ, जहाँ गोली लगी थी ना, वहीं पे 2-3 लात घोंसे हुए। हाँ, आंखों से देखा। कितने लड़के थे उसमें? हम थे 4 जने और गार्ड थे 6 जने। ये क्या ग्रुप में बटे थे क्या? जैसे वो लड़का लगे हो? नहीं, हम 4 जने थे, वीडियो शूट करने के लिए आए हुए थे और गार्ड थे 6 जने, जो कि उनका मैनेजर भी साथ में था, उनके MD। तो उन्होंने गोली लगवाने के बाद मैंने उसके बड़े भाई को कॉल करी कि ऐसे ऐसे बात है भाई, उसकी गोली लग गई और तू उसे अस्पताल लेके जा। तो वो आया, अस्पताल लेके गया उसे। यहाँ से ले जाने के बाद अस्पताल से खबर आई कि वो ख़त्म हो गया लोंडा। अक्सर क्या रहता है यहाँ पर? यहाँ पे चोरी होती रहती है। चोरी होती है? हाँ, होती रहती है। तो गार्डों ने हमें भी चोरी समझा और फायरिंग कर देते हैं। और फायरिंग कर देते। हाँ, वो उनका तो डेली का काम है, किसी ना किसी को उड़ा देना। वो वीडियो बना रहा था बैठ के, तो लड़के वजह से आए, उसकी पैर टांग में गोली मारी, फिर उसके कोख में गोली मारी। उस पर कोई 6-7 गोली है उसकी जिस्म पे। तो फिर उस पर जब वो गिर पड़ा है, तो उस पर पिस्तौल की वो मारी पैटे गिरा के। फिर वो अपनी गाड़ी लेकर भाग गए। वो चौकी मार के खड़े हो गए वो। तो अभी मतलब अभी तक क्या काम करता था? नकलों कानपुर काम कर रहा था। क्या चीज का? वेल्डिंग का। कितना पढ़ा लिखा था? मेरा 5वीं तक है। तो या अक्सर यहाँ पर ये पहले भी रील बनाने आता था या पहली बार ये वहाँ गया था? दो महीने में आया है उनसे, कानपुर से काम करके। 4-5 दिन हो गए हुए। वहीं पुलिस कुछ और ही दावा कर रही है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में पता चला कि बिल्डिंग परिसर में तैनात सिक्योरिटी गार्ड विवेक यादव ने अपने लाइसेंसी हथियार से गोली चलाई। गार्ड का दावा है कि कुछ युवक परिसर से लोहे की सरिया और दूसरा सामान चोरी कर रहे थे। उन्हें डराने के लिए गोली चलाई गई, लेकिन गोली इत्तेफाक से समीर को लग गई। थाना साहिबाबाद क्षेत्र में हिंडनपुर चौकी के अंतर्गत आने वाले अर्थला क्षेत्र में स्थित अर्धनिर्मित पार्श्वनाथ बिल्डिंग परिसर में गोली चलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। पुलिस द्वारा तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए घटनास्थल पर जाकर इसकी जांच की गई, तो पता चला कि वहां पे तैनात जो सिक्योरिटी गार्ड है विवेक यादव, उसके द्वारा लाइसेंसी असले से गोली चलाई गई थी, जो एक युवक समीर पुत्र नबी अहमद को लगी है, जहां दौरान उपचार MMG हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हुई है। पेशेंट प्रकरण में जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको हिरासत में लिया गया है। उसके जो लाइसेंसी हथियार है उसको भी रिकवर किया गया है। सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ के क्रम में उसने बताया कि कुछ युवक वहां से लोहे की सरिया वगैरह चुरा रहे थे, जिनको डराने के उद्देश्य से उसके द्वारा गोली चलाई गई थी। पेशेंट प्रकरण में मृतक पक्ष की ओर से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में ले लिया है। उसका लाइसेंसी हथियार भी बरामद कर लिया है। अब पुलिस घटनास्थल के साक्ष्यों, गवाहों और परिवार के बयानों की जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है
अगर समीर सिर्फ रील बनाने गया था तो वहां ऐसा क्या हुआ कि बात गोली चलने तक पहुंच गई? क्या सच में पहले उसके साथ मारपीट हुई थी? क्या गोली जानबूझकर चलाई गई या फिर ये सिर्फ एक हादसा था? इन सवालों का जवाब पुलिस जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन फिलहाल समीर का परिवार रो रो कर बुरी हाल में पहुंच गया है। गाजियाबाद से मयंक गौड़ की रिपोर्ट, यूपी तक।